श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृ पक्ष कहा जाता है, गांव के हर घर में विशेष महत्व रखता था। यह वह समय था जब लोग अपने पितरों की आत्माओं का आह्वान करते थे और उनके लिए पूजा अर्चना करते थे। एक छोटे से गांव में रहने वाले विशाल को इस परंपरा का विशेष आदर था। विशाल के पिता, जो अब स्वर्ग सिधार चुके थे, हमेशा कहा करते थे, पितृ पक्ष का महत्व सिर्फ विधियों में नहीं है, यह हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है। इस बात ने विशाल के मन में गहरी छाप छोड़ी थी। इस साल पितृ पक्ष के आने से पहले ही उसने अपने परिवार के साथ मिलकर इस मौके पर विशेष आयोजन करने का निर्णय लिया। विशाल ने अपने छोटे बेटे आरव को इस परंपरा के महत्व के बारे में बताया। आरव ने मासूमियत से पूछा, क्या दादा हमारे बीच आते हैं? विशाल ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, यह तो हमारी आस्था पर निर्भर करता है। वे हमारे बीच नहीं आते, लेकिन उनकी आत्मा हमें आशीर्वाद देने जरूर आती है। विशाल की पत्नी साक्षी ने पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। घर को स्वच्छ किया गया, विशेष पकवान बनाए गए और पितरों के नाम का स्मरण किया गया। साक्षी ने बड़े जतन से पूजा की थाली सजाई, जिसमें खीर, पूड़ी, सब्जी और फल रखे गए। विशाल ने पंडित जी को बुलाया और विधिवत श्राद्ध की पूजा आरंभ की। पूजा के समय पूरे घर में शांति छा गई थी। मंत्रों की ध्वनि में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पितरों की आत्माएं घर के आंगन में मौजूद हैं। विशाल और साक्षी ने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और उनसे आशीर्वाद मांगा। पूजा के बाद जब परिवार भोजन करने बैठा, तो आरव के मन में कई सवाल थे। उसने पूछा, पितृ पक्ष का क्या मतलब है और हम ये सब क्यों करते हैं? विशाल ने उसकी उत्सुकता देखते हुए कहा, पितृ पक्ष हमारे पूर्वजों का सम्मान करने का समय है। यह समय हमें याद दिलाता है कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं, वह हमारे पितरों की वजह से ही है। उनके बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं होता। आरव ने गंभीरता से सुना और फिर पूछा, लेकिन क्या वे हमें देख सकते हैं? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्माएं देखती नहीं हैं, बेटा, लेकिन वे महसूस करती हैं। जब हम उन्हें प्यार और आदर से याद करते हैं, तो वे हमें आशीर्वाद देती हैं। विशाल ने अपनी पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा, मुझे याद है, जब मैं छोटा था, मेरे दादा मुझे हर श्राद्ध में अपने साथ पूजा में बिठाते थे। वे कहते थे कि यह हमारे जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने का एक तरीका है। आरव ने देखा कि पितरों के प्रति यह श्रद्धा केवल पूजा तक सीमित नहीं थी। यह एक जीवन जीने का तरीका था। उसने महसूस किया कि परिवार का महत्व और उनके द्वारा दी गई विरासत जीवन के हर पहलू में मौजूद थी। उस रात आरव अपने दादा की तस्वीर के पास जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन प्रार्थना की, दादा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। इस एक पल ने उसे पितृ पक्ष का असली अर्थ सिखा दिया। अगले दिन विशाल ने सोचा कि आरव को अपने पूर्वजों के बारे में और अधिक बताना चाहिए। वह उसे अपने दादा दादी की कहानियां सुनाने लगा। विशाल के दादा, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे। तुम्हारे दादाजी ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, विशाल ने कहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन धैर्य और साहस से सब कुछ संभव है। आरव ने बड़े ध्यान से सुना और पूछा, दादाजी ने क्या किया जब वे संघर्ष कर रहे थे? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने हमेशा कहा कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल्यों के साथ खड़ा रहता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। उन्होंने गांव के लोगों की मदद की, बच्चों को पढ़ाया और सभी के साथ मिलकर आजादी के लिए संघर्ष किया। इस कहानी ने आरव के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसने महसूस किया कि पितृ पक्ष केवल पूजा का नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के अनुभवों से प्रेरणा लेने का भी समय है।
विशाल ने आरव से कहा, यह समय हमें यह याद दिलाता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमारे पूर्वजों द्वारा तय किया गया था। हमें उनके द्वारा दिए गए मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आरव ने मन ही मन ठान लिया कि वह भी अपने पूर्वजों की शिक्षाओं का पालन करेगा और उनके आदर्शों पर चलेगा। विशाल के मन में विचार आया कि इस बार पितृपक्ष के अवसर पर गांव के सभी लोगों को मिलकर सामूहिक श्राद्ध करना चाहिए। उसने गांव के बुजुर्गों से चर्चा की और उनका समर्थन प्राप्त किया। गांव के सभी परिवार इस आयोजन में शामिल होना चाहते थे। साक्षी ने कहा, यह एक अच्छा विचार है। इससे सभी लोग मिलकर अपने पितरों को याद कर सकेंगे और सामूहिक पूजा से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। गांव के लोग मंदिर में एकत्र हुए। पंडित जी ने विधिवत श्राद्ध की पूजा कराई और सभी ने अपने अपने पितरों का नाम लेकर उन्हें स्मरण किया। गांव में एक अलग ही उत्साह था। पूजा के बाद विशाल ने सभी को भोजन कराया। इस अवसर पर विशेष रूप से खीर, पूड़ी और सब्जियां बनाई गई थी, जो पितरों को अर्पित की जाती थी। गांव के सभी लोग इस आयोजन से प्रसन्न थे और विशाल की इस पहल की सराहना कर रहे थे। विशाल ने कहा, हमारे पितर हमारी जड़ों का प्रतीक हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की दिशा तय करता है। हमें हमेशा उनके प्रति आदर और सम्मान दिखाना चाहिए। इस सामूहिक श्राद्ध ने गांव के लोगों को एकजुट किया और सभी के दिलों में पितरों के प्रति प्रेम और श्रद्धा को और भी गहरा किया। पितृपक्ष का 5वां दिन विशाल के लिए एक नए आत्म साक्षात्कार का समय था। पूजा की तैयारी के दौरान उसने महसूस किया कि पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा केवल विधियों में नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने में है। हमारी पूजा तब तक अधूरी है जब तक हम अपने पितरों की शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं अपनाते, उसने साक्षी से कहा। विशाल ने सोचा कि उसके पिता हमेशा कहते थे, किसी की आत्मा को तृप्त करने के लिए केवल खाना अर्पित करना पर्याप्त नहीं है। सच्ची तृप्ति तब होती है जब हम उनके मार्ग पर चलते हैं। यह सोचते हुए विशाल ने निर्णय लिया कि वह अपने पितरों की स्मृति में कुछ ऐसा करेगा जिससे समाज को भी लाभ हो। उसने गांव के स्कूल में कुछ किताबें दान करने का निश्चय किया। हमारे पितर हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में दान और सेवा का महत्व सबसे बड़ा है, विशाल ने कहा। उस दिन विशाल ने महसूस किया कि पितृपक्ष केवल पितरों को याद करने का समय नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का भी अवसर है। विशाल ने देखा कि पितृपक्ष के समय गांव के लोग प्रकृति के प्रति भी विशेष श्रद्धा रखते थे। लोग अपने पितरों की स्मृति में पेड़ लगाते थे ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिले। पेड़ लगाने से हमारे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है, पंडित जी ने कहा। पेड़ जीवन का प्रतीक है और जीवन का सम्मान करना ही पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। विशाल ने इस परंपरा को समझा और उसने भी अपने पिता की स्मृति में एक पीपल का पेड़ लगाने का निर्णय लिया। उसने आरव को भी इस महत्वपूर्ण कार्य में शामिल किया। जब विशाल और आरव ने मिलकर पेड़ लगाया, तो विशाल ने कहा, यह पेड़ हमारे पितरों की तरह हमारे जीवन में स्थायित्व और शांति का प्रतीक होगा। यह हमें याद दिलाएगा कि हम भी इस धरती पर एक छोटी यात्रा पर हैं, लेकिन हमारी जड़ें हमारे पितरों में हैं। आरव ने उत्सुकता से पेड़ को पानी दिया और कहा, दादाजी इस पेड़ में होंगे ना? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, यह पेड़ उनकी स्मृति में है और यह हमें उनकी उपस्थिति का एहसास दिलाता रहेगा। इस तरह पितृपक्ष के समय पेड़ लगाने की यह परंपरा न केवल एक धार्मिक कृत्य थी, बल्कि प्रकृति के साथ गहरे संबंध को भी व्यक्त करती थी। पितृपक्ष का 7वां दिन विशाल ने प्रेम और सहानुभूति का संदेश गांव के बच्चों तक पहुंचाने का सोचा। उसने गांव के बच्चों को आमंत्रित किया और उन्हें पितृपक्ष के महत्व के बारे में समझाया। हमारे पितर हमें प्रेम, करुणा और सहानुभूति सिखाते हैं,
विशाल ने कहा, हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना और अपने अपने पितरों के बारे में कहानियां साझा की। एक बच्चा जो अपने दादा को बहुत प्यार करता था, उसने कहा, मुझे याद है कि मेरे दादा मुझे हर शाम कहानी सुनाते थे। वे हमेशा कहते थे कि हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। विशाल ने महसूस किया कि यह समय केवल पूजा का नहीं, बल्कि अपने पितरों की शिक्षाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी है। उसने बच्चों से कहा, हमें हमेशा अपने पितरों की शिक्षाओं को ध्यान में रखना चाहिए और उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। इस तरह पितृ पक्ष का यह दिन बच्चों के लिए प्रेम और सहानुभूति का संदेश लेकर आया, जो उनके जीवन में एक अमूल्य शिक्षा साबित हुआ। पितृ पक्ष के 8वें दिन विशाल ने गांव के लोगों को एकजुट करने की एक और योजना बनाई। उसने सोचा कि पितरों की स्मृति में गांव के प्रमुख स्थानों का पुनर्निर्माण किया जाए। हमारे पितर हमें सिखाते हैं कि हमें अपने परिवेश का ध्यान रखना चाहिए, विशाल ने गांव के लोगों से कहा। हमें अपने गांव को साफ और सुंदर बनाना चाहिए, ताकि यह पितरों के आशीर्वाद से समृद्ध हो। गांव के सभी लोग इस विचार से सहमत हुए। उन्होंने मिलकर गांव के मंदिर की सफाई की, रास्तों पर पेड़ लगाए और सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाया। इस सामूहिक प्रयास ने गांव में एक नई ऊर्जा का संचार किया। लोगों ने महसूस किया कि यह केवल श्राद्ध पक्ष का आयोजन नहीं, बल्कि पितरों की स्मृति में गांव के विकास का एक अवसर था। विशाल ने कहा, यह काम पितरों की स्मृति में है और यह हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति का प्रतीक है। इस दिन ने गांव के लोगों को एक नई दिशा दी और उन्होंने ठान लिया कि वे हर साल पितृ पक्ष के समय इस तरह के कार्यों का आयोजन करेंगे। पितृ पक्ष के 9वें दिन विशाल ने ध्यान के माध्यम से अपने पितरों के साथ संबंध बनाने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों को भी इस ध्यान सत्र में आमंत्रित किया, ताकि वे अपनी आत्माओं को पितरों की ऊर्जा से जोड़ सकें। पंडित जी ने ध्यान सत्र का नेतृत्व किया और सभी को पितरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्माओं को पितरों की आत्माओं से जोड़ सकते हैं, उन्होंने कहा। विशाल ने गहरे ध्यान में प्रवेश किया और महसूस किया कि उसके पितरों की आत्माएं उसके आसपास मौजूद हैं। यह अनुभव उसे गहरे आत्मनिरीक्षण में ले गया और उसने महसूस किया कि पितृ पक्ष केवल रस्मों का नहीं, बल्कि आत्मिक विकास का भी समय है। ध्यान सत्र के बाद विशाल ने कहा, यह अनुभव मुझे यह समझने में मदद करता है कि पितृ पक्ष की गहराई कितनी अद्वितीय है। यह समय हमें अपने पितरों से जुड़े रहने और आत्मिक शांति पाने का अवसर देता है। गांव के सभी लोग इस अनुभव से अभिभूत थे और उन्होंने ठान लिया कि वे हर साल पितृ पक्ष के समय इस तरह के ध्यान सत्र का आयोजन करेंगे। पितृ पक्ष का अंतिम दिन आया और विशाल ने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया। उसने कहा, यह समय हमें हमारे पितरों की स्मृतियों से जोड़ता है। हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करना चाहिए। गांव के लोग मिलकर एक विशेष हवन का आयोजन किया। इस हवन में सभी ने अपने पितरों के नाम लेकर आहुति दी और उनसे आशीर्वाद मांगा। विशाल ने महसूस किया कि इस हवन के माध्यम से पितरों की आत्माएं तृप्त हो रही हैं। जब हवन समाप्त हुआ, तो गांव में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। लोगों ने महसूस किया कि पितरों का आशीर्वाद उनके जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आएगा। विशाल ने सबको धन्यवाद दिया और कहा, हमारे पितर हमारे जीवन की नींव है। उनका आशीर्वाद हमें सही दिशा में ले जाएगा और हमें जीवन में सच्ची सफलता दिलाएगा। इस प्रकार पितृ पक्ष का यह समय विशाल और गांव के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा साबित हुआ। लोगों ने अपने पितरों के प्रति प्रेम, श्रद्धा और आभार व्यक्त किया और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को समृद्ध बनाने का संकल्प लिया।